नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर हमारा ये पहला पब्लिक ओपिनियन है। तो अगर आप मध्य प्रदेश चुनाव की लगातार कवरेज देखना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम मूड ऑफ पब्लिक में पहुंचे हैं मुरैना में। मुरैना में किसका माहौल है? मोदी मामा का कमाल है या फिर कमलनाथ का जलवा है? आइए पब्लिक से बात करते हैं। किसकी सरकार बनने वाली है भाई साहब? कांग्रेस की। क्यों बदलाव चाहते हैं? सरकार ठीक से काम नहीं कर रही? नहीं कर रही, कतई नहीं कर रही है। बहुत महंगाई है बीजेपी की सरकार में। बीजेपी नेता तो कहते हैं कि महंगाई तो धोखा है, भ्रम फैला रहे विपक्षी नेता। महंगाई है ना? तो लोग अपनी तो कहते हैं, अपने पे कोई कट्टा नहीं बताता है। बीजेपी सरकार केवल झूठ का धंधा करती है, झूठ बोलती है बीजेपी सरकार। हमको कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस के राज्य में महंगाई कम होती है, जनता को आराम मिलता है उसमें। पीएम मोदी तो कहते हैं कि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के राज में ज्यादा महंगाई थी, अब कम हो गई है। पीएम मोदी के ही राज्य में ज्यादा महंगाई है। अच्छा, आप महंगाई की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, श्रीलंका देखो, उनसे तो कम महंगाई है। पीएम मोदी कहते हैं, वो तो कहते हैं अपने, वो तो अपनी बात कहेंगे ना। जनता भुगत रही है, हम जनता में आते हैं, हम कहेंगे सही बात। जनता मर रही है महंगाई के बारे में। इतनी महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। भाई साहब, किसकी सरकार बनवाएंगे? इस बार तो सब लोगों का बदलाव का ही मूड है। क्यों बदलाव चाहते? क्या दिक्कत होगी? यहाँ पे ये डबल इंजन काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, यहाँ ना डबल कर रहा है ना सिंगल कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ बस तानाशाही है। तानाशाही के अलावा कुछ नहीं है। कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाओ, कहीं भी मंत्री के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, कोई कुछ काम नहीं करता। अपना दर्द लेके आओ, भगा देते। अगर पीओ होगा वो भी मना कर देगा कि नहीं है, मंत्री यहाँ पे नहीं है, विधायक नहीं है। बीजेपी नेता तो दावा करते हैं कि झंडे गाड़ दिए विकास के, ऐसा काम किया है कि दुनिया तारीफ कर रही है। कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, बस जब चुनाव आता है तो ये वैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कुछ नहीं है, बस झूठे प्रोपेगेंडा है इनके। क्योंकि अभी ये हजार रुपए, ये 1200 रुपये जो भी दे रहे हैं, अब सिलेंडर कितना महंगा हो गया है और ये दे रहे हैं अभी। और बेरोजगारी देखो कितनी है। अब मैं खुद एमए किया हूँ, अभी मेरा खुद सिलेक्शन हो गया, जब भी मुझे बाहर रखा है। अभी किस चीज़ में सिलेक्शन हो गया? मेरा टीचिंग में ही हुआ है सर, ये वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक में हुआ है। तो फिर नियुक्ति नहीं मिल पा रही? नहीं दे रही है। ओबीसी वर्ग को तो इन लोगों ने इतना परेशान करके रखा है, बस पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत में ओबीसी वर्ग को इन लोगों ने बस इग्नोर करते जा रही है बीजेपी सरकार। तो प्रधानमंत्री तो दावा करते हैं मैं खुद ओबीसी हूँ, तो ओबीसी को लेकर बहुत काम किया है। केवल दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ओबीसी को दंडनीय करते जा रहे हैं और ओबीसी इसका जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री ओबीसी है, इस बात का गर्व महसूस नहीं होता आपको? हमारा कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर गर्व महसूस क्यों होगा? दुनिया में डंका बज रहा है, उसका गर्व महसूस नहीं होता? डंका तो ऐसा कुछ नहीं है। डंका ये बस ये मीडिया वाले, चैनल वाले दिखाते जाते हैं, लेकिन ऐसे वो जो असलियत है उसको नहीं दिखा रहे। बात ये है। किसकी सरकार बनने जा रही है भाई साहब एमपी में? कांग्रेस की बनेगी। तो मामा की सरकार से क्या दिक्कत है? मामा ने हमारे 20 साल से केस चल रहा मास्टरी का, अभी तक नहीं किया उनने। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जबलपुर जीत गए, आश्वासन दिए, लेकिन कुछ नहीं किया हमारा। आप टीचर हैं? हम, हाँ। और आप क्या काम करते हैं आप? हम इलेक्ट्रीशियन, गाड़ियों का काम करने लगती है। मतलब टीचिंग छोड़ के इलेक्ट्रिशियन बन गए? और क्या करें, 20 साल से हम घर बैठे बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम कमाएंगे नहीं तो। मोदी जी तो कहते हैं डबल इंजन कमाल का काम करता है, अब टीचर को इलेक्ट्रिशियन बना दिया। वो केवल झूठ की सरकार है। मोदी भी झूठ है और बीजेपी वाली झूठ ज़्यादा बोलते हैं। 2 पैसे काम होता है, करोड़ों का बता देते हैं, काम कुछ नहीं है। हमारे मुरैना के अंदर सारी रोड खुद ही पड़ी हुई है। वीआईपी में नक्शा है कि वीआईपी बना हुआ मुरैना, जबकि रोड पूरी खुद ही पड़ी हुई है। कोई सुविधा कुछ नहीं। झूठी सरकार है। जब सरकार साथ नहीं देगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, तो फिर क्या करें? झूठ की सरकार है। कमलनाथ की सरकार बनी थी, पैसों से उन्होंने सरकार बना ली। कम से कम 5 साल चल तो जानते थे, जनता देख तो लेती, अच्छा बुरा क्या कर रही है। इन्होंने तो पैसों से बना ली सरकार। तो चुनाव का मतलब क्या है? आप कह रहे हो पैसे से बना ली सरकार। मीडिया वाले तो चाणक्य नीति बताते हैं इसको। मीडिया वाले बिके हुए हैं, मीडिया वाले उन्हीं के उसमें बोलते हैं। शिवराज की सरकार के इंजन फेल है और मोदी भी फेल होना, दोनों इंजन फेल होंगे इस साल। अच्छा, दोनों ही फेल होना, केंद्र में से एमपी में। वो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार तो कहते हैं कि मोदी वाला इंजन तो तगड़ा काम करता है, डंका बजता है विदेशों में। पत्रकारों को तो देते हैं, वो ज्यादा पैसे देंगे तो पत्रकार अरे कई बात है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भैया देखो, बीजेपी तो कचुना नहीं कर रही। बीजेपी वाले से ये पूछो, ये पन्ने ला कर रुपया कहे खाटे में आने की पवल अक्की में। वो तो जुमला बताया था ना, जुमला था वो तो कई किला कहे उनको दिल जाएगा।
अब की जुमला उनको लग जाए, उन्होंने जुमला दिया तो अब उनको जुमला जनता देगी। उनने जनता के साथ जुमला दिया ना, अब जनता उनके साथ जुमला देगी। अमेरिका घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं ये, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। हाँ जी, मोदी ने सिख बेच लो, रेल बेच ली, बस स्टैंड बेच लो और किसान बेच लो। किसानों पे तो चुड़ो का है, कछु नहीं। बस स्टैंड कब बेच दिए? अभी तो एयरपोर्ट वगैरह दिए अडानी को। अरे बस स्टैंड पहुंच दो, माए मुरैने को बस स्टैंड बेची को मने हो रहा मुरैना का बस अड्डा बिक गया। बिको नरेंद्र तोमर साहब ने बस स्टैंड खरीद लिया। नरेंद्र तोमर ने कैसे खरीद लिया? मतलब ये रोड बस स्टैंड उसने खरीद लिया। ये पाटन और ग्वालियर में दो जो है कॉलेज बन रही है नरेंद्र तोमर की। अब जो केंद्र के वो होते हुए और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तो एक वोट भी नहीं आना जमीनी से उनको तो उनकी हालत खराब है। अच्छा चाचा, ये तो छोटी मोटी शिकायतें हैं, मतलब मोदी जी जो डंका बजा रहे विदेशों में, उस पे वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, नहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पड़ेगा, हम पूरे देश ही कहते हैं। का नौता खाए जाएंगे, ये तो भूखे मर रहे हैं आप। अच्छा, विदेशों में न्योता खाने नहीं जाओगे? अब ये लड़का कह रहा है कि हम क्या विदेशों में न्योता खाने जाएंगे, यहाँ पर तो भुखमरी के हालात हैं। डबल इंजन की काम कर रही है सरकार, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, करना पड़ रहा, नौकरी ना नहीं। ऐसे हिंदुस्तान है, अंग्रेज खोखला करेंगे, कैसे मोदी जी ने कर दो। अंग्रेजों की तरह खोखला कर रहे हैं। कछु ना छोड़ो, कोई चीज छोड़ी होता है मुझे बता दे, तुम क्या बगैर बेची है फलानी चीजें छोड़ी। आप कह रहे कुछ नहीं छोड़ा, ये मीडिया वाले और बीजेपी नेता कहते हैं कि विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु मीडिया वाले तो खरीद ले हमारे, मीडिया वाले खरीद ले, जो कुछ होता है तो तब तो बाकी बोलता ही है। तो विश्व गुरु नहीं बनाया मोदी जी ने भारत को। ये कछु ना ने गाँव में जाए देखो न रहा रे मान से मुँह को खाता को पैसा ना ने खा तो मोर जो 500 रुपया इकट्ठा मिल दो 14 से 2000 को है ब्रेक मिल रही है। अजी क्या कह रहे हो आप? रेल उनने बेच दी, सारी सब कुछ बेच दी, बेरोजगार हैं, अपना ही डंका बजा रहे हैं, अपना खाली जनता के इसमें कोई काम नहीं किया है। जनता का डंका नहीं बज रहा क्या? अरे डंका तो बहुत बुरी हाल है जनता की तो। अजी जनता खुद परेशान है। परेशान है। हाँ परेशान है। मोदी क्या है? मोदी का राज नहीं है, जो भार्गव कहेगा वो चलेगा उसका। मोदी का मोदी तो ये कठपुतली बना लिया है। अच्छा, हाँ? मोदी भी कठपुतली है क्या? कठपुतली है। आप विश्व गुरु को कठपुतली बोल रहे हैं? क्या विश्वगुरु है? अरे विश्वगुरु कह के वैसे हमारे दिमाग में होता ना, कहीं विश्वगुरु है। तो डबल इंजन मतलब काम नहीं कर रहा है यहाँ ठीक? नहीं कुछ नहीं कर रहा। फेल इंजन फेल होगा, डबल इंजन बोर कराना पड़ेगा, बोर कराना पड़ेगा, फेल हो गया। बोर कराना पड़ेगा। हाँ, जनता ही बोर करेगी उनका, जनता बोर करे। जनता ही बोर करेगी। इंजन फेल है उनका, दोनों डबल इंजन दोनों फेल हो गए। अच्छा, दोनों है ऊपर, मोदी जी वाला भी और शिवराज वाला भी। मोदी और जो है शिवराज सब फेल। अरे मामा इतनी सारी योजनाएं लेकर आए, फ्री में दे रहे हैं बहुत कुछ। काय का गट्टी दे रहे हो मामा, चुनाव आएगा तो रेवड़ी बांट रही है जनता है। तो मोदी जी तो कहते हैं रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हूँ मैं। क्या लाभ है तो क्यों कर रहे हैं जी मोदी जी? नहीं करना चाहिए, जनता क्यों कर रहे हैं बदनाम। दोस्तों, एक तरफ दावा किया जाता है कि पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया, लेकिन जब हमारे स्कूल वाले गुरुजी इलेक्ट्रिशियन बनने को मजबूर हैं, कल तक स्कूल में मास्टर थे, अब जनता बैटरी मास्टर में डबल इंजन सरकार में ये इंजन खोलने बांधने का काम करने को मजबूर हैं, जो देश में और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के हालात को दिखाता है। और जो रोजगार भी करते हैं उनका रोजगार भी आखिरकार क्यों छीना जा रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव से लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। मूड ऑफ पब्लिक में पब्लिक की राय मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।